एक छोटे से गांव में एक नन्ही बच्ची भागती हुई दवाइयों की दुकान पर पहुंची। उसके हाथ में उसकी मिट्टी की गुल्लक थी। दुकान में लोगों की भीड़ लगी थी और वह बच्ची दुकानदार को कई बार आवाज लगाती रही, अंकल अंकल। लेकिन उसकी छोटी सी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि उसके पास समय बहुत कम था। आखिरकार बच्ची को गुस्सा आया और उसने अपनी गुल्लक काउंटर पर जोर से पटक दी। सभी लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा, आपको क्या चाहिए? बच्ची ने भोलेपन से कहा, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार और वहां खड़े लोग हैरान रह गए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, बेटा, चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। बच्ची को लगा कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। उसने अपनी गुल्लक की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। आप बताओ, आपको कितने पैसे चाहिए? लेकिन मैं यहां से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वहां खड़े एक आदमी, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, ने बच्ची से पूछा, बेटा, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। पापा मम्मी उसे अस्पताल ले गए और कई दिनों तक वह घर नहीं आया। जब भी मैंने पापा से पूछा, उन्होंने कहा कि वह जल्द ही आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। एक दिन मैंने मम्मी को रोते हुए देखा और पापा उनसे कह रहे थे कि भाई के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। पापा ने कहा था कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है, इसलिए मैं यहां आई हूं। मेरी गुल्लक में जितने भी पैसे हैं, वे सब मैं चमत्कार खरीदने के लिए लाई हूं। वह आदमी हैरान रह गया और बोला, बेटा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बच्ची ने तुरंत अपनी गुल्लक को जमीन पर पटक दिया। गुल्लक टूट गई और सारे पैसे जमीन पर बिखर गए। बच्ची ने उन्हें जल्दी जल्दी अपने हाथों में इकट्ठा किया और मासूमियत से बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वहां खड़े सभी लोग उस बच्ची को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया और झुककर बच्ची से कहा, हां, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं। इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर बच्ची की आंखों में चमक आ गई। आदमी ने बच्ची को कहा, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूं। बच्ची ने तुरंत हां कह दी। आदमी ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और उसके साथ चल पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव में यह खबर फैल गई कि बच्ची के भाई की सर्जरी सफल रही और वह स्वस्थ हो गया। सब लोग उस आदमी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। बाद में पता चला कि वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक मशहूर न्यूरोसर्जन था। उसने बिना पैसे लिए बच्ची के भाई की सर्जरी की। जब उसके पापा ने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो डॉक्टर ने बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बच्ची ने अपने विश्वास और मासूमियत से चमत्कार कर दिखाया है। ऑपरेशन बहुत जटिल था और एक समय मैं भी हार मान बैठा था। पर फिर मैंने सोचा, जब एक छोटी सी बच्ची ने हार नहीं मानी, तो फिर मैं तो इतने सारे ऑपरेशन कर चुका हूं, तो मैं हार क्यों मानूं? और चमत्कार हुआ। मैं तो बस उसका माध्यम बना। कुछ दिनों बाद बच्ची, उसका भाई, पापा और मम्मी सब एक साथ बैठे थे। मम्मी ने पापा से पूछा, अब तो बताओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा ने बच्ची की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार था। उन्होंने कहा, यह चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने किया है। उसके विश्वास और प्यार ने ही यह चमत्कार मुमकिन बनाया। दोस्तों, यहां एक गहरी सीख है जो हम उस छोटी सी बच्ची से ले सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक मासूम बच्चा होता है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होता। उसे ना का मतलब समझ नहीं आता और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वह बस अपने दिल की सुनता है और पूरी शिद्दत से कोशिश करता रहता है, चाहे हालात कैसे भी हों। इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें प्रेरित करते हैं और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।